At many places in Holy Quran, Allah hints about the origin and characteristics of living organisms. In the same verses, human beings have been instructed to expose the unknown aspects of life. After getting the hints, here are a few examples of such guidelines. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. We made every living thing from water. सूरह अंबिया जो है ना उसकी 30वीं आयत है, उसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि हमने जो है सारी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी लिविंग हमारे पास नज़र आ रही हैं चीज़ें, उनको हमने जो है किससे बनाया है, पानी से बनाया है। और आप लोगों को एट्थ के अंदर बताया था कि वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक हो गया। We know that water makes the 60 to 70% of the composition of protoplasm of all living things. ठीक हो गया कि हमारी बॉडी का 60 to 70% जो है वो वाटर है। ये देखिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पहले से ही बता दिया था, हमने तो बाद में डिस्कवर किया साइंस के थ्रू। द above verse hints at the common origin of all living things in water. As Allah has ordered human beings to think at the hints given by him, we should study living things so that the mysteries of their origin can be revealed. देखिए अल्लाह ताला ने हमें जो है ना मतलब हिंट भी दिए हैं साथ साथ कुरान पाक में। और ह्यूमन आप कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो है ना तुम जो है ना ज़मीन के अंदर फिरो और अल्लाह ताला की मखलूक़ात के बारे में सोचो और चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करो और उनके जो है ना मतलब ओरिजिन के हवाले से सोचो और उसको नई नई दरियाफ्त करो। ठीक हो गया। He made man from clay like the potter. ठीक हो गया। अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो मिट्टी से बनाया है, मिट्टी के गारे से बनाया है। ठीक हो गया। एक और जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बताया है, द फैशन वी द ड्रॉप अ क्लॉट, देन फैशन वी द क्लॉट अ लिटिल lump, then fashion with the little lump bones, then clotted the bones with flesh. ठीक हो गया। अब ये क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो पहले सिर्फ खून खून का लोथड़ा था, लोथड़े से फिर जो है उसके ऊपर गोश्त आ गया, फिर उस गोश्त के अंदर जो है वो हड्डियां जो है वो बनी है, फिर उन हड्डियों को उस गोश्त के साथ जोड़ दिया। ठीक है। इंसान की ओरिजिन अल्लाह ताला ने किस तरह से ओरिजिन किया है। When we think at the hint given in both these verses, we find the events that occurred in the creation of human being. Allah also hints at the method of development of animals including human beings. ठीक हो गया। अब देखें कि कह रहा है कि किस तरह से इंसान जो है वो बना है, उसके हवाले से यहाँ पे हिंट दिया हुआ है अल्लाह ताला ने। फिर और उसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है दूसरे एनिमल्स की और ह्यूमन बीइंग की, वो भी अल्लाह ने बताया। Allah has created every animal from water, then some of them creep up over their bellies, others walk on two legs and others on floor. Allah creates what he pleases. अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने जो है ना कुछ ऐसे एनिमल्स बनाए हैं जो अल्लाह ताला ने सब एनिमल्स को पानी से बनाया है। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने पेट के बल रेंगते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपनी दो टांगों पे वॉक करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी चार टांगे हैं। अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो बनाते हैं। ठीक हो गया। दिस वर्ड डिस्क्राइब्स द कॉमन origin of and modification of organisms and also supports the modern concept of classification. ठीक हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये देखें ना यहाँ पे मॉडर्न ऑर्गेनिज्म जो है ना किस वर्ष के अंदर या कौन से पारे के अंदर जो है ना अल्लाह ताला ने बताया है। ठीक हो गया। मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो सपोर्ट्स द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताएं कि मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन का किस कुरान के किस पारा में जिक्र है। ठीक हो गया। या किस सूरत के अंदर इसका जिक्र है। तो ये वाला जो है ना आप ये देखें, ये आप याद रखिएगा ये चीज़।
इस तरह से आप अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें हिंट दिया हुआ है और हमें जो है ना कहा हुआ है कि ऑर्डर दिया है अल्लाह ताला ने कि जो है ना ज़मीन में चले फिरे और गौर व फिक्र करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट में से जाबिर बिन हयान, ये 721 से 815 ईस्वी में जो है ना इन्होंने जो है ना इनका ड्यूरेशन था। ही वॉज बोर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक। ईरान में उनकी पैदाइश हुई थी और उन्होंने अपनी मेडिसिन की फील्ड को, ठीक हो गया, सर्जरी की फील्ड को उन्होंने इराक में प्रैक्टिस किया था। ही इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। ये उनका रोल है कि उन्होंने जो है ना मतलब एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की थी केमिस्ट्री के अंदर। एंड रोड अ नंबर ऑफ बुक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर उन्होंने मल्टीपल बुक्स जो है लिखी थी। जो उनकी फेमस बुक्स है वो अल नबातत है और अल हवान है। नेक्स्ट है अब्दुल मालिक अस्मी। ही इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल इन डिटेल। ठीक हो गया। अब आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज के हवाले से, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन सा मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसने एनिमल को सबसे पहले स्टडी किया। तो ये आप जो है ना अब्दुल मालिक अस्मी। हिज फेमस राइटिंग इंक्लूड्स अल अबील। ठीक हो गया। ये जानवरों के नाम से जो है ना इनकी बुक्स हैं। अल अबील कैमल, अल खैल हॉर्स, अल वहूश एनिमल एंड कलकल अंस। ठीक हो गया। ये जो है ना सारी इनकी फेमस बुक्स थी। आप इनके बुक्स के नेम आप याद रखिएगा। कोई से आपसे एमसीक्यू ये भी पूछा जा सकता है कि एक बुक का नाम, आप बुक नाम दे के आपको पूछा जाता है कि किसने लिखी है। या फिर ये चारों बुक्स के नेम होंगे, बल्कि साइंटिस्ट का नेम बता दिया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि इसकी फेमस जो है ना राइटिंग्स कौन कौन सी हैं। या जो बुक थी अल खैल किसके हवाले से थी, हॉर्सेस के हवाले से है। अल बील है वो कैमल्स के हवाले से है। अल वहूश जो है वो एनिमल्स के हवाले से है। ठीक हो गया। अबू अली सीना, he is honored as the founder of medicine and called as Avicenna in the West। ठीक हो गया। जो मेडिसिन का कहते हैं फादर, फोर फादर जिसे कह लें कि सबसे पहले जिसने जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था मेडिसिन के हवाले से, इसको वेस्ट के अंदर फॉरेन कंट्रीज में इसके एविसीना कहा जाता है। ही वॉज अ फिजिशियन, फिलोसफर, एस्ट्रोनॉमर एंड पोइट। ये सारी जो है ना मतलब इनकी स्पेशलाइजेशंस थी। फिलोसफर था, एस्ट्रोनॉमर था कि ये स्टार्स की स्टडी भी करता था, और फिजिशियन था ये। ठीक हो गया। वन ऑफ हिज बुक्स अल कनन फिल अल तालिब अल कनन अल फी कनन फी अल तिब इज नोन एज द कैनन ऑफ मेडिसिन इन वेस्ट। ठीक हो गया। ये वाली जो बुक थी इसके अंदर उन्होंने मेडिसिन के हवाले से मेडिसिन की टेक्निक्स, मेडिकल की टेक्निक्स जो है ना कि किस तरह से सर्जरी परफॉर्म की जाती है, ये किस तरह से आप जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और नए नए तरीके बताए थे कि क्योर करने के। तो उनको जो है ना इन्होंने ये बुक लिखी थी। इस बुक की बुनियाद पे को सामने रखते हुए साइंटिस्ट ने रिसर्च की, और जो है आज बहुत सारी नई नई टेक्निक्स हमारे सामने नजर आती हैं आप लोगों को हॉस्पिटल्स के अंदर। तो वो सारी की सारी इसी एक बुक से जो है ना आगे फर्दर स्टडीज थी इसकी। तो इसी वजह से इसको हम कैनन ऑफ मेडिसिन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कैनन ऑफ मेडिसिन क्या चीज़ है। ठीक हो गया बच्चे, आज के लिए इतना ही है। आप लोग मुझे बताएं आप क्वेश्चन किसी का होगा।